आज हम चर्चा करते हैं भारतीय दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भी और प्यारा शब्द है। मैं कहूँ कि ये भारतीय दर्शन की आधारशिलाओं में से एक आधारशिला भी है। और पश्चिमी देशों में भारतीय दर्शन की जिन कारणों से विशेष पहचान है, उनमें से ये एक पहचान भी है, और वो है पुरुषार्थ। यह पुरुष संपूर्ण मनुष्य के लिए केवल नारी और पुरुष का जो विभेद है, वो यहाँ पुरुष शब्द इंगित नहीं करता है। पुरुष नारी और जिसको आज पुरुष आप केवल कहते हैं, दोनों मिलकर मैन एंड वुमेन, दोनों मिलकर के पुरुष हैं। और ये पुरुष का जीवन क्यों है, इसके लिए शब्द बना पुरुषार्थ। इस असार संसार में हम क्यों आए हैं और जीवन कैसे चलना है, उस पे आता है पुरुषार्थ। ये हमारा अर्थ ही क्या है, क्यों है, कैसे है, पुरुषार्थ बताता है। अगर हम पुरुषार्थ को समझ लें, तब कदाचित हम भटकेंगे नहीं। पुरुषार्थ 4 शब्दों और मैं कहूँगा कि महत्वपूर्ण शब्दों से मिलकर के बना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ के अंग हैं। 4 अंश हैं, जिनमें धर्म प्रथम है, फिर है अर्थ, फिर है काम, फिर है मोक्ष। और इसका क्रम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले धर्म, उसके बाद अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। यानी कि पूरे जीवन में आरंभ में ही धर्म का बड़ा संबंध है। हम कुछ भी करें, लेकिन वो सद्गुण के रास्ते पर हो। धारते इति धर्मः, धारण योग्य हो, धारणीय हो, वो धर्म है। अगर हम कहें कि सरल शब्दों में, तो इसी तरह कहेंगे कि जो सद्गुण है वो धर्म है। तो हम सद्गुणों के साथ अगर चलते हैं, तो हम धर्म के साथ चलते हैं। यहाँ धर्म संप्रदाय नहीं है, मजहब नहीं है, पंथ नहीं है, क्योंकि उनमें तो सबके अलग अलग दृष्टांत हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग मतभेद हैं। मगर जहाँ मनुष्यता ही धर्म है, तो उस धर्म के अर्थ में यहाँ पुरुषार्थ में पहला शब्द है धर्म, फिर है अर्थ,
अगर धर्म पुरुषार्थ में एक चौथा हिस्सा है, चौथाई अंश है, तो अर्थ भी चौथाई है। अर्थ जो धर्म पूर्ण कार्यों से संचित हो, वो अर्थ महत्वपूर्ण है। और अर्थ भी जीवन का चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा है। इसलिए धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, जो सुख सुविधाएं हैं, संपन्नता है जीवन में, काम, जीवन में उपभोग, संसार का उपयोग, उपभोग, ये जब हम जीवन धारण करते हैं तो साथ साथ चलता है। अगर हम विपन्न हो गए, हम अर्थहीन हो गए, तब हम पुरुषार्थ नहीं साध पाएंगे। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष में यहाँ विभिन्न विद्वानों के बीच में मतभेद हैं। कुछ मोक्ष को मृत्यु के पश्चात प्राप्ति अवस्था को मानते हैं। कुछ दर्शन जीते जी मोक्ष की बात करते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्धत्व है, जैन में कैवल्य है। तो वो जीवन रहते हुए ही मोक्ष की अवधारणा है। कुछ स्वर्ग में जाने को मोक्ष मानते हैं कि भवसागर से पार हो गए, अब दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ये मोक्ष है। बौद्धिक आश्रम में और मेरा मत कुछ पृथक भी है, और वो साक्षात जीवन में ही मोक्ष की तरफ ही ले जाता है। हम अगर सफल जीवन धर्म, अर्थ और काम के साथ पूरे जीवन को जी लेते हैं और ये मानते हैं कि हम निष्काम भाव से हैं, हम लिप्त नहीं हैं, संलिप्त नहीं हैं, ये जीवन इस तरह से जी करके हम जाएं कि हम तृष्णाओं में उलझे नहीं, माया मोह में फंसे नहीं, और जन्म जिस तरह से सत्य था, मृत्यु को भी हम उसी तरह स्वीकारें। हमेशा सदा ही मृत्यु को अपनी इन आँखों से न देख पाएं तो ज्ञान चक्षु से देखें और महसूस करें कि हमारे साथ साथ, हमारे जीवन के साथ साथ मृत्यु है। अगर हम इस स्थिति में जीते जी रह लेते हैं तो हम मोक्षावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और अगर जीते जी मोक्ष का अनुभव कर लें तो आपका जीवन उस परमात्मा ने जो आपके अंदर आत्मा के रूप में है, या संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में, विज्ञान जिसको एनर्जी कहता है अंग्रेजी में, हिंदी में ऊर्जा है, वो हमारे एक एक सेल में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम उसको अनुभव कर लें और उसके साथ मृत्यु का वर्ण भी करेंगे तो हम यहाँ भी और जहाँ भी ये ऊर्जा रूप में हम रहेंगे, हम मोक्ष को ही प्राप्त होंगे। तो मोक्ष का अर्थ भी यही हुआ कि हमारा जो भौतिक जीवन है, पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ और काम, उसी तरह का मोक्ष है। ये कहीं काल्पनिक स्वर्गों में जाने का नहीं,
काल्पनिक नरकों में रहने का नहीं। हम इसी तरह बार बार आएंगे जाएंगे, मगर पुरुषार्थ साधते रहेंगे और पुरुषार्थ को साधते हुए वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग से ब्रह्मांड में ऊर्जा में ही समा जाएंगे और तब हम कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम तत्त्वमसि, अत्तदीपो भव, अत्तदीपो